वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं हूँ आपका ट्यूशन वाला भैया। पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स को स्टार्ट किया था। उसमें अलजेब्रा के दो टॉपिक हमने पढ़े थे। पहला था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे रूट निकालते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम। आज हमारा जो तीसरा टॉपिक रहेगा उसके अंडर में वो रहेगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज़ जो होती है, वो एपी सीरीज़ या जीपी सीरीज़ उसको हम कवर करेंगे। इसमें एपी सीरीज़ है अर्थमेटिक सीरीज़ या ऐसे प्रोग्रेशन बोल देंगे, प्रोग्रेशन इसको शॉर्ट में फिर हो जाएगा एपी। एपी सीरीज़ में होता ये है, एक नंबर्स की सीरीज़ बनती है। मान लीजिए A1 A2 A3 A4 AN तक जाएगी, जिसमें जो अगल बगल का नंबर होंगे लाइक A1 और A2 कंसेक्यूटिव नंबर जो होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन रहेगा। मान लीजिए A2 माइनस A1 जो है वो डी डिफरेंस आया, तो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर मान लीजिए AN-1 माइनस AN-2, तो इसका भी जो डिफरेंस आएगा वो डी आएगा। या A5 माइनस A4 जो होगा वो डी आएगा। अब इसमें उल्टा कर देंगे A4 माइनस A5, तो हमारा माइनस डी। ऐसे कॉमन डिफरेंस आता है, उसको अर्थमेटिक सीरीज़ या प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब इसमें जो जनरल जो टर्म्स निकालते हैं, मान लीजिए जो सीरीज़ है वो हमारी ये बन गई A1 A2 A3 A4 AN तक। अब इसमें हमें अगर मान लीजिए n कुछ चीज़ें निकालनी होती हैं, जो पहला चीज़ है वो है n टर्म हमें निकालना है। तो n जो टर्म होता है AN इज इक्वल्स टू वो होता है A1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d, ठीक है। और d मैंने बताया कैसे निकालते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लेंगे, उसको माइनस कर देंगे तो आपका d आ जाएगा। यहाँ पे n जो है वो हमारा जो भी टर्म आप निकाल रहे हैं लाइक 10th 11th 15th वो n आ जाएगा। और A1 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा। अब इसी फार्मूले से आप और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, AN टर्म दिया हुआ है, तो n कौन सा टर्म है ये भी आपको पता चल गया। A1 दिया है तो आपको बोला d निकालिए, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो AN माइनस A1 अपॉन n-1, तो ये आपका d आ जाएगा, ठीक है। अब इसी से d आ गया और ये आपका n टर्म अगर निकालना हो तो वो आ गया। फिर आपको बोला है कि AN टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, तो ये AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 d है। अब इसमें A1 आपको निकालना है, तो A1 हो जाएगा AN माइनस n-1 इंटू डी। तो इससे हमारा A1 जो टर्म है वो निकल आएगा। ऐसे ही आप और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चार टर्म निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, या फिर एंड कौन सा टर्म है ये निकाल सकते हैं, या फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, या n टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये तो हमारा n टर्म निकाल लिया। अब हमें सम निकालना है पूरे सीरीज़ का, सम ऑफ द सीरीज़। सम ऑफ द सीरीज़ का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये a प्लस n-1 इंटू डी हमारा an टर्म था, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं n/2 a प्लस an, या an को ही हम लोग l टर्म लिखते हैं, या लास्ट टर्म बोल देते हैं, लास्ट टर्म। तो ये हो जाएगा n/2
ए प्लस एन लास्ट टर्म इन सेंस कि अगर लास्ट एन जो है वो लास्ट टर्म बताया गया है तब मान लीजिए एन आपको पूरा सीरीज़ 20 नंबर का सीरीज़ है बट एन जो है वो हमें 10th तक ही सब निकालना है तो ए एन जो होगा 10 होगा और जो ए एन होगा वो 10th नंबर का जो डिजिट आएगा वो रहेगा नंबर। अब अगली सीरीज़ जो है वो है हमारी जीपी सीरीज़ फोर्थ टॉपिक में जियोमेट्रिक सीरीज ऑफ प्रोग्रेशन बोल देंगे प्रोग्रेशन जीपी। जीपी में क्या होता है जैसे हमने पहले उसमें पढ़ा था एपी में जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनका जो डिफरेंस रहता है वो कॉमन रहता है। जीपी में मान लीजिए आपके पास सीरीज़ है A1 A2 A3 A4 एन तक गया है तो जीपी में रहता है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म है A1/A2 सॉरी A2/A1 तो ये इनका जो रेशियो आता है वो सेम रहता है इसको आर बोल देंगे हम रेशियो को। ऐसे ही कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म ले लिया AN/AN-1 तो इसका भी जो रेशियो आएगा वो आर आएगा। तो वहाँ कॉमन डिफरेंस रहता था क्योंकि डिफरेंस जो है वो इक्वल आता था यहाँ कॉमन रेशियो होगा। ये आर जो है हमारा कॉमन रेशियो हो गया। तो कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म ले लिया आपको A2/A1 या A5/A4 तो इसका जो कॉमन जो रेशियो आएगा वो सभी का सेम रहेगा दो कंसेक्यूटिव नंबर के। अब इसमें हमें निकालना है पहले सम निकालेंगे हम लोग। तो पहला जो है वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी जो जीपी के n टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है सम के पहले एक हम लोग निकाल देते हैं टर्म निकालते हैं पहले टर्म n टर्म अगर निकालना है तो क्या होगा तो n टर्म का फॉर्मूला होता है AN=AR⁻n-1 जहाँ an हमारा जो होगा वो n टर्म हो जाएगा। a जो होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा फर्स्ट टर्म r जो है वो हमारा कॉमन रेशियो अभी ये बताया था मैंने और ये n-1 n जो है वो टर्म nth टर्म जो निकाल रहे हैं वो n है। अब आते हैं सम पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी के n टर्म्स का सम क्या होगा तो इसमें जो सम है वो SN=A1-R⁻n/1 ये फार्मूला लागू होगा तब r जो है वो छोटा है 1 से और वहीं r अगर बड़ा हो गया 1 से तो r जो है r से 1 माइनस करेंगे तो SN=AR⁻n-1/r-1 ये हो जाएगा एन टर्म का सम हो जाएगा जहाँ अगर r 1 से बड़ा है तो AR⁻n-1/r-1 r छोटा है 1 से तो A1-R⁻n/1-R। अब मान लीजिए हमारा जीपी जो है वो इनफिनाइट सीरीज तक गया है लाइक एक A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 फिर आगे कैरी ऑन किया है बट हमें लास्ट टर्म पता ही नहीं है ये इन्फिनिटी तक गया है। तो ऐसे में जो सम होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी के इनफिनाइट टर्म का सम जो होगा वो SN=AR⁻n
एन कहाँ से आ गया, इन्फिनाइट टर्म है तो एस इन्फिनिट और ए अपॉन वन माइनस आर। वहीं अगर इसमें आर जो है वो वन से छोटा है, आर वन से बड़ा हो गया तो एस इन्फिनाइट जो है वो ए अपॉन वन आर माइनस वन हो जाएगा। अब ये हमारे फॉर्मूले हो गए, कुछ देख लेते हैं फिर से एक बार। तो जो अर्थमेटिक सीरीज़ का nth टर्म निकालना है तो ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और इससे हम और भी लाइक कॉमन डिफरेंस डी निकाल सकते हैं, ये ए एन माइनस ए वन अपॉन एन माइनस वन से, या हमें ए वन टर्म निकालना है तो ए एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। फिर ए पी सीरीज़ का सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको जब टू ए को ए प्लस ए कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन टर्म ऊपर देखा था तो ये फॉर्मूला एन प्लस एन बाई टू ए प्लस ए एन हो जाएगा। अब जी पी जो थी वो हमारी ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म लिए जाएं। कंसेक्यूटिव मतलब अगल बगल के नंबर जो तुरंत आसपास आ रहे हों, तो उनका रेशियो जो होगा वो एक समान रहेगा, कॉमन रेशियो। जिसमें इसका पहला फॉर्मूला जो एन टर्म निकालते हैं वो ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन रहता है। अब इसी को लाइक और भी इसको चेंज कर लेंगे तो ए एन अपॉन ए जो है वो आर एन माइनस वन आ जाएगा, जिससे आर अगर निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं हम इससे। फिर एन टर्म आ गया तो इसके बाद सम निकालेंगे एन टर्म्स ऑफ जी पी का। तो जो सम रहेगा वो ए वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस आर रहेगा। इसमें आर जो है वो वन से छोटा है। अब जब आर वन से बड़ा हो गया तो आर में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब इसी में मान लीजिए हमारा जी पी जो है वो इन्फिनाइट नंबर तक गया, हमें लास्ट टर्म पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो सम का फॉर्मूला होता है वो एस इन्फिनिटी जो होता है वो ए अपॉन वन माइनस आर हो जाएगा, जहाँ आर जो है वो वन से छोटा है। और वन से अगर बड़ा हो गया तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर माइनस वन। यहाँ तक हमारे सारे फार्मूले हो गए। इसमें ए पी और जी पी सीरीज़ के एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। पहले ए पी का एक एग्ज़ाम्पल, फिर एक जी पी का एग्ज़ाम्पल। तो ए पी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सीरीज़ है 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 25, ये है। अब हमें इसका टोटल नंबर जो सम निकालना है सीरीज़ का वो करना है। तो अब हमने देखा कि पहला टर्म जो है वो 7 आ गया, तो ए वन हमारा 7 आ गया, और ए एन जो लास्ट टर्म है वो 25 आ गया। अब इसमें हमें ए वन और ए एन दोनों दिया है, तो हमें कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमें ए एन ना दिया हो वहाँ हमें कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसमें टोटल अगर नंबर निकालें, ए एन जो है वो हो जाएगा हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल टर्म जो है वो 7 है। अब एस एन का फॉर्मूला था, ये ए पी सीरीज़ है, क्योंकि अगर देखें तो 10 में से 7 गया तो 3 आया, 13 में से 10 गया तो 3 आया, 16 में से 13 गया तो 3 आया। तो जो कॉमन जो है वो हमारा डिफरेंस है, रेशियो कॉमन नहीं है। तो ये ए पी सीरीज़ हो गई हमारी। और ए पी सीरीज़ का सम का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। अब यहाँ से हमारी वैल्यू डाल देंगे, 7 बाई टू, ए वन में 7 है और ए एन जो है वो 25 है, तो इस जगह 7 बाई टू और ये 32, तो ये सब डिवाइड होगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 इंटू 7 हमारा 112 आ जाएगा आंसर। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जो है वो
क्यू सीरीज़ जो है हमारी, इसमें क्यू प्लस क्यू बाई 3 प्लस क्यू बाय 9 और फिर प्लस क्यू बाई 27 प्लस ऐसे इन्फिनाइट टर्म तक गई है। अब आप इसको देख के लग रहा होगा, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो इसमें माइनस करने में जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका अलग अलग आ रहा है। तो आप देखेंगे क्यू माइनस 3 माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा -2 बाई 3 क्यू। और वहीं क्यू बाय 9 माइनस क्यू बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा कॉमन 9 क्यू माइनस 3 क्यू, ये आ जाएगा -2 क्यू बाय 9। यहाँ हमारा था -2 क्यू बाई क्यू, -2 बाय 3 क्यू, और यहाँ है -2 बाय 9 क्यू। तो ये अलग अलग है। अब रेशियो अगर देखेंगे तो क्यू बाय 3 अपॉन क्यू, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 का रेशियो। ऐसे ही क्यू बाय 9 अपॉन क्यू बाय 3 करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो 1/3 आएगा। तो हमें देख रहे हैं कि इस सीरीज़ में जो हमारा कॉमन चीज़ है वो रेशियो आ रही है। तो इसे कह सकते हैं जो हमारी सीरीज़ है वो जीपी सीरीज़ बनेगी। अब जीपी सीरीज़ का सम निकालना है और वो भी इन्फिनाइट टर्म तक गया है, तो इसका सम का फॉर्मूला था एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन। अब हम यहाँ देखना है, अब जो हमारा ये कॉमन रेशियो आ रहा है, कॉमन रेशियो 1/3 आया हमारा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो 1/3 जो है वो 1 से छोटा है, तो जो सम ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सीरीज़ होगा वो ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। इसमें हमारा जो पहला टर्म था वो क्यू था, फिर 1 अपॉन जो आर था वो 1/3 आया, तो ये 1/3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्यू अपॉन 2/3, तो आंसर आ जाएगा 3/2 क्यू। सम ऑफ सीरीज़ क्यू हमारी सीरीज़ थी, वो टोटल सम जो आएगा वो हो जाएगा 3/2 क्यू। ये हो गया। अब हम आखिरी में अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम, फिर एपी सीरीज़, फिर जीपी सीरीज़। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो देख लेते हैं, तो हमारा ये जो अलजेब्रा टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके इम्पोर्टेंट फार्मूले जो हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले, इसमें पहला इम्पोर्टेंट फार्मूला ये बेसिक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे ही फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड फार्मूला रहेगा वो रहेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जो 3 टर्म हैं उनके एडिशन का स्क्वायर है, तो हो जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और जो फोर्थ फार्मूला है वो है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा, ये होता है a² माइनस बी स्क्वायर। नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। किसी में भी अगर आपको चेक करना होगा फार्मूला सही है गलत है, तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही वैल्यू आ जाएंगी। अब फिफ्थ फार्मूला जो है वो है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और इसको लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ a² b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर। सिक्स्थ फार्मूला जो है हमारा वो a माइनस बी का होल क्यूब, इसका वैल्यू होता है a³ प्लस b³ माइनस 3ab a प्लस बी।
हाँ सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। नॉर्मली आप देख लेंगे यहाँ b के आगे माइनस का साइन है, तो अब जहाँ जहाँ b की पावर ऑड में होगी, सॉरी इस यहाँ तो इवन में है, तो जहाँ जहाँ b की पावर ऑड में रहेगी वहाँ माइनस साइन आएगा, और a का कोफिशिएंट दो प्लस है तो a का पॉजिटिव रहेगा, और b का कोफिशिएंट माइनस है तो जहाँ ऑड पावर है वहाँ माइनस, इवन पावर में हमारा प्लस आ जाएगा। 7th फार्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 4ab। 8th फार्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता है 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b²। मतलब 9th फार्मूला जो है हमारा वो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। जहाँ माइनस है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो जो a माइनस बी हो जाएगा और अंदर के जितने टर्म हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, a² प्लस b² प्लस ab। फिर हमारा 10th फार्मूला जो है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ बाहर भी प्लस a प्लस बी होगा, बट अंदर a² प्लस b² माइनस ab रहेगा। ओके, ये हमारे फार्मूले हो गए। अब इसमें एक और है, एक जो प्रॉपर्टी होती है वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ये हमारा एक, और इसका जो फार्मूला रहता है, मतलब इसमें कंडीशन रहती है इफ़ a अपॉन बी जो है वो हमारा c अपॉन डी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं जो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जो होगा वो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के इक्वल होगा। इसी को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। यूजली होता क्या है, ये मतलब कंबाइन किया गया कंपोनेंडो और डिविडेंडो को। कंपोनेंडो में जो होता है वो यही लाइक हमारा रेशियो होता है a/b इज इक्वल टू c/d, तो कंपोनेंडो में बोल देते हैं कि कंपाउंड मतलब ऐड करना, तो a प्लस जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में जुड़ जाएगा, तो a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन डी, ये हमारा कंपोनेंडो हो गया। वहीं डिविडेंडो में डिवाइड मतलब कुछ घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। डिवाइड मतलब अगर 10 चीज़ें हैं उसको 2 में डिवाइड कर देंगे तो 5 5 हो जाएगा, कम कर रहे हैं एक तरह से, तो वही डिनोमिनेटर को कम कर देंगे, तो a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हो गया। तब इसको सॉरी इस वाले को दोनों को डिवाइड कर देते हैं पूरा का पूरा, तो इससे आ जाता है हमारा कि ये वाला लाइक a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में d से d कैंसिल हो गया, तो इससे इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फॉर्मूला आ जाता है, वो ये है। तो आज के लिए इतना ही। और ये हमारा लाइक सारे टॉपिक्स हो गए हैं लगभग, जितना भी हमें मोस्टली अलजेब्रा के जो भी फार्मूले पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, वो हो गई हैं। अब नेक्स्ट टर्म में हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।